जो हिंदू हैं वो मर जाएंगे पर डरते नहीं हैं, क्योंकि वो सोचते हैं मरना तो हमने है कि भगवान के खाते में क्यों न चढ़े। सब सनातन से ही निकले हैं और सनातन में ही ख़त्म हो जाएंगे। सनातन को आज तक को ख़त्म नहीं है। रावण भी आया, कंस भी आया, बड़े बड़े दिग्विजय आए, क्या कौन औरंगजेब आया, कितने लोग आए, मिट्टी के बाद चले गए। कोई पानी देने वाला नहीं रहा। सनातन वहीं का वहीं है। अगर आप लोग भी बचना चाहते हो तो सनातन का सहारा ले लो, भगवान को अपना लो। आप लोगों को भी भगवान क्षमा कर देगा। जो भी गुनाह किए हैं वो भी माफ हो जाएंगे। मगर अगर शंकर जी का तीसरा नेत्र खुल गया तो कोई बचाने वाला नहीं है। जो सनातन झुका नहीं उन मुगलों की तलवारों से, वो सनातन क्या झुकेगा इन मुट्ठी भर गद्दारों से। अमरनाथ यात्रा क्या है, उसमें खरल डालना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं, मगर इससे यात्रा और बढ़ेगी, कम नहीं होगी। जो हिंदू हैं वो मर जाएंगे पर डरते नहीं हैं, क्योंकि वो सोचते हैं मरना तो हमने है कि भगवान के खाते में क्यों न चढ़े। वो कभी नहीं डरेंगे। वो बाबा के अमरनाथ जाएंगे। अगर आपको उनको खुशहाल आने दोगे तो आप लोगों की सेवा भी करेंगे। पहले तो ये गौ तस्करी पे थे, अब मंदिर तोड़ने पे आ गए। अगर लोग हमारे जो भाई हैं श्रीनगर में, जो लोग ये मार रहे हैं, इन्हीं की सेवा के लिए बैठे हैं। वो नौकरी करते हैं, किसकी कर रहे हैं? गवर्नमेंट की। बैंक में बैठे हैं, बैंक में काम किसका कर रहे हैं? इन्हीं का। अगर कोई टीचर है, किनके बच्चों को पढ़ा रही है? इन्हीं के बच्चों को। तो उन्हीं को मारा जा रहा है। जो मंदिरों को छेड़छाड़ की जा रही है, ये तो नाश का कारण हो रहा है। ये बच नहीं पाएंगे। भैंसें लेके आते हैं, बकरियां लेके आते हैं, बिटू लेके आते हैं। जब जाते हैं तो इनके साथ हजारों गायें होती हैं। वो गाय कहाँ से ले जाते हैं? सारा आज गाड़ियों में नहीं ले जा रहे हैं, पैदल ले जाते हैं। अगर ले जाते हैं तो इनके साथ 4 या 5 आदमी होते हैं, बुजुर्ग आदमी जहाँ के से, और ये पूरा प्लान करके आते हैं। 100 आदमी पूरी डांगे लेके आते हैं। पुलिस अगर रोकती है, पूछती है, वो बात करती है प्यार से, और ये पुलिस पे लाठियां बरसाते हैं, पुलिस को मारते हैं। एक का हाथ तोड़ दिया, घुटना तोड़ दिया, सिर पाड़ दिया। हाल ही में अब अमरनाथ यात्रा भी जो है शुरू होने वाली है, तो एक तरफ सिलेक्टिव किलिंग भी हो रही है, तो हालात जो है सामान्य नहीं है, तो शायद उस पर भी चर्चा हो। क्या लगता है कि अमरनाथ यात्रा को किस तरह से जो है उसको स्मूथली चलाना चाहिए? आप ये देखिए, हज यात्रा जाती है, यहाँ जो हाजी आते हैं उनका कितना आदर किया जाता है। उनका आदर किया जाता है। अगर वो बम्बई से बैठते हैं तो उनका वहाँ भी आदर किया जाता है कि ये यात्रा जा रहे हैं। अगर ये वहाँ से दुआ लेके आएंगे, हमारे जम्मू कश्मीर को ही मिलेगी। अगर जम्मू में अगर बाहर से कोई यात्रा आ रही है, अमरनाथ, श्री अमरनाथ में यात्रा जाती है, तो इन लोगों को भी तो पावर मिलती है। और जो अगर 50 लाख आदमी यहाँ आया, अगर 20,000 रुपये भी एक आदमी खर्चे तो कितना पैसा श्रीनगर में आया? इन्हीं लोगों में काम आना है, इन्हीं का बिजनेस बढ़ना है। पिट्ठू को पैसा मिलता है, घोड़े वाले को पैसा मिलता है, होटल वालों को काम चलता है, शिकारे वालों का काम, हर आदमी का ज़मीन से लेकर आसमान सबका काम चलता है। इन्हीं से पूरा साल खाते हैं और मनमानी करते हैं। अब देखिए, कोई काम करता है ये बीजेपी करा रही है, कोई काम करता है ये RSS करा रहा है। वो भाई एक संगठन है। वो तो जब लोग मरे थे तब किसने मदद की? RSS ने। जब कोरोना पे इतना महाकाल आया था तब लोग किन्होंने मदद की? RSS ने और बीजेपी ने। हमारे इस संगठनों ने ये मदद की, कोई आगे नहीं आया। उन्होंने नहीं देखा ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। हम लोग ही आगे जाते हैं। हमारे सिख भाई ही पूरा आगे निकलते हैं, सबको प्रसाद भी देते हैं और मदद भी करते हैं। कहीं कोई फंस जाता है तो हमारे ही लोग मदद करते हैं। हम चाहते हैं यहाँ अमन शांति रहे और शांति भाईचारा हमारा बना रहे। तो भाईचारा हम चाहते हैं बना रहे, ये भाईचारा चाह नहीं रहे हैं। अगर जो लोग शरारती हैं, जो सब लोग एक जैसे तो होते नहीं, पर आम आदमी का, आम शहरी का भी ये फर्ज बनता है, जो गलत लोग हैं उनका खिलाफ जाएं, उनके लिए आइडेंटिफिकेशन करें, उनको बताएं, पुलिस का साथ दें, ये लोग कौन है। जो सनातन झुका नहीं उन मुगलों की तलवारों से, वो सनातन क्या झुकेगा इन मुट्ठी भर गद्दारों से। आपने देखा कि जम्मू में कुछ दिन पहले सिद्धरा में
एक मंदिर से छेड़खानी का मामला सामने आया था, मूर्तियों को खंडित किया गया था, लोगों की भावनाएं उनके साथ जुड़ी थी। और अब एक मामला जो है डोडा से आया है, जहां पर मंदिरों में फिर से मूर्तियों के साथ छेड़खानी जो है की गई है। लगातार सनातन धर्म पर टारगेट जो है वो किया जा रहा है। आए दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई मंदिर के साथ जो है छेड़खानी जो है वो की जा रही है। और हमें उम्मीद है जम्मू कश्मीर पुलिस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए उन आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्त पे ले। लेकिन इस पर माहौल जो है गर्म है। डोडा में जो है प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग काफ़ी नाराज़ हैं जो भी डोडा में हुआ। और वासुकी नाग मंदिर में जो है वो छेड़खानी की गई, जिसके कारण पूरे देश में अब जो है माहौल कहीं ना कहीं सामान्य जो है वो नहीं दिख रहा है। पुलिस कब तक उन आरोपियों को पकड़ेगी ये तो अब वक्त ही बताएगा। लेकिन इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर गौरक्षा समिति के प्रधान और बता दें विश्व हिंदू परिषद के गौ संवर्धन के प्रधान और धर्मा ट्रस्ट के मेंबर राजकुमार हमारे साथ मौजूद है। राजकुमार जी, ये जो अभी चल रहा है, ये माहौल जो है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में चल रहा है, आए दिन टारगेट किया जा रहा है मंदिरों को, मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है। बाबा कालीवीर जी की मूर्तियों को खंडित किया गया। और उसके बाद डोडा में ये मामला जो सामने आया, वासुकी नाग जी की मूर्तियों के साथ छेड़खानी की गई। ये आखिर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में हो क्या रहा है? देखिए, ऐसा है, ये तो बहुत ज़्यादा निंदनीय काम हो रहा है। ये ठीक नहीं है। जो मंदिरों को छेड़छाड़ की जा रही है, ये तो नाश का कारण हो रहा है। ये बच नहीं पाएंगे, ये नाश का कारण है। ठीक है, पाप इंसान करता है, कुछ सहन भी होता है, पर इतना पाप ये कर रहे हैं। आए दिन कहीं ना कहीं मंदिरों से छेड़छाड़ करी जा रही है, ये समझ नहीं आ रही है। अगर ये कहीं बाहर का हाथ है तो तभी इनको देखना है। एजेंसियां क्या कर रही हैं? एजेंसियों का काम है ये हर चीज़ देखना। कम से कम देखो, आए दिन किसी को मार दिया जाता है, आए दिन पुलिस पर भी ये लाठियाँ बरसा रहे हैं, आए दिन किसी के ऊपर गाड़ी भी चढ़ा देते हैं, किसी को मार देते हैं, किसी का लूट लेते हैं। अभी आपने थोड़े दिन देखा, पहले पुल पे कोई एक लड़का जा रहा था, उसको चाकू दे के उसकी चैन खोली। जब वो पुलिस वहाँ जाने लगी तो उन्होंने पथराव कर दिया। इसका मतलब है कि वो अगर कोई चीज़ ले जाते हैं तो उनको कुछ ना बोला जाए, अगर बोलते हैं तो वो ऊपर से लाठियाँ और पत्थर बरसाते हैं। क्या पुलिस कब तक इस बात पे चुप रहेगी और क्यों ये एक्शन नहीं लिया जा रहा है? मुझे ये समझ नहीं आ रही है। जब तक आप किसी पे दबाव नहीं डालोगे तब तक ये ऐसे खुलेआम फिरते रहेंगे, क्राइम करते रहें, क्राइम बढ़ जाएगा। तो ये क्राइम बढ़ाने की बजाय इसको कम किया जाए। जब तक आप सख्ती नहीं करोगे, ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। इनको कब तक हम शटर करते रहेंगे? ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा निंदनीय है। आपने देखा है, हमारे करोड़ों हिंदुओं का इस पे आस्था जुड़ी हुई है, और करोड़ों हिंदुओं की आस्था पे जब ठेस पहुंचता है तो ये वहाँ माहौल ख़राब होने की कोशिश होती है। हम तो भगवान के आगे यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो जम्मू कश्मीर या हिंदुस्तान, ये एक सोने की चिड़िया है, ये चिड़िया की तरह रहे, खुश रहे, खुशहाल रहे। मगर कुछ लोग नहीं चाहते ये खुशहाल रहे। तो अगर जो लोग नहीं चाहते तो उनको लगाम क्यों नहीं डाली जाए, उनको क्यों नहीं पकड़ा जाए, उनको क्यों सजा नहीं दी जाए? आपने देखा पाकिस्तान में हाहाकार मच रही है। तेल कहाँ है? 200 रुपये लीटर। डीजल क्या है रेट? 200 रुपये लीटर। खाने वाली खान क्या है? 100 रुपये। कोई चीज़ महंगाई, मर रहे हैं लोग, एक टाइम खाना खा रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में यहाँ राम राज्य है। सुबह कोई भी उठता है और भूखा नहीं सोता, कोई ना कोई उसे खिला देता है। यहाँ भगवान की ये धरती है जम्मू कश्मीर, ये धर्म भूमि है। पूरा जो हमारा जम्मू कश्मीर नहीं, हमारा हिंदुस्तान है। यहीं तीर्थ में यहीं देवी देवता प्रकट हुए हैं, यहीं भगवान प्रकट हुए हैं। और कहीं भी आप बता दो कि कहीं भगवान प्रकट हुए, कहीं नहीं। जो पाकिस्तान है वो भी तो हमारा ही था, सब कुछ यही चीज़ें हमारी ही थी। हमसे ये लग, एक ही पृथ्वी के हम सब हैं, इसी पृथ्वी से पैदा होते हैं, इसी में चले जाते हैं। तो मैं ये प्रशासन से मांग करूँगा कि हमारी जो भावना है, उनको ठेस जो पहुंचा रहे हैं, इनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और इनसे वो कार्य किया जाए जो दोबारा इनकी रूह कांपे गलत काम करने से। क्योंकि यहाँ अगर कोई आता है, किसी को मारता है और चला जाता है, वो कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता है? कोई ये तो है नहीं है कि उसे पृथ्वी ने खा लिया है, जहाँ कहीं समुद्र में छलांग लगा दी है, जहाँ किसी को उसे अलादीन का चिराग तो है ही नहीं है। कम से कम एजेंसियों का काम है ये देखना। ये मैं आपके माध्यम से सबको ये कहूँगा कि ये चीज़ें अच्छी नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ,
जिस राज्य में पुलिस सुरक्षा नहीं है उस राज्य में आम आदमी क्या सुरक्षा रहेगा। और ये लोग आते हैं यहाँ, भैंसें लेके आते हैं, बकरियां लेके आते हैं, बिडू लेके आते हैं। जब जाते हैं तो इनके साथ हज़ारों गायें होती हैं। वो गाय कहाँ से ले जाते हैं? सारा आज गाड़ियों में नहीं ले जा रहे हैं, पैदल ले जाते हैं। अगर ले जाते हैं तो इनके साथ 4 या 5 आदमी होते हैं, बुजुर्ग आदमी जहाँ आगे से, और ये पूरा प्लान करके आते हैं। 100 आदमी पूरी डांगे लेके आते हैं। पुलिस अगर रोकती है, पूछती है, वो बात करती है प्यार से, और ये पुलिस पे लाठियाँ बरसाते हैं, पुलिस को मारते हैं। एक का हाथ तोड़ दिया, घुटना तोड़ दिया, सिर पाड़ दिया। क्या पुलिस के पास वो पावर नहीं है? अगर कोई पुलिस के ऊपर लाठियाँ बरसा रहा है कि उनको सजा देने की पुलिस को पावर नहीं है? क्या मैं अगर उनके पास नहीं है, मैं एलजी से आगे प्रार्थना करूंगा कि आप शरीफ आदमी को कुछ मत कहो। जो बदमाश है उसको तो सज़ा हम दे सकते हैं, जो क्राइम कर रहा है उसको तो हम पकड़ सकते हैं। क्यों पुलिस वालों के हाथ बांधे? जब हम 2-4 आदमी को, ऐसे गलत आदमी को पकड़ेंगे, सजा देंगे, सब ठीक हो जाएगा। कोई ऐसी जुर्त नहीं करेगा कि आगे से गोली आती है, कोई जुर्त नहीं करेगा ऐसी। जब हम उनको कुछ कहते ही नहीं तो उनका दिल बढ़ता है, वो कहीं भी किसी पे गाड़ी चढ़ाए। आपने वैसे देखा 2 साल पहले एक SHO पे गाड़ी चढ़ा दी थी, वो ICU में रहा, 2-3 महीने 4 महीने हॉस्पिटल में रहा, लाखों रुपये खर्च हुआ उसका परिवार भी परेशान हुआ। अभी थोड़े 1 साल पहले ही राजमहल के नीचे आगे गाड़ी रोकने लगा पुलिस वाला, वो गाड़ी उन्होंने उस पर चढ़ा दी, उसको मार दिया। नशहरा कहाँ बताऊँ, जहाँ भी ऐसी बात होती है ये धड़ल्ले से जाते हैं, गाड़ी ऊपर चढ़ा देते हैं। कई ऐसे मसले हैं, कई नाके तोड़ के चले जाते हैं। क्या इन पे पूछने वाला कोई नहीं है? अब पहले तो ये गौ तस्करी पे थे, अब मंदिर तोड़ने पे आ गए। अगर लोग हमारे जो भाई हैं श्रीनगर में, जो लोग ये मार रहे हैं, इन्हीं की सेवा के लिए बैठे हैं। वो नौकरी करते हैं, किसकी कर रहे हैं? गवर्नमेंट की। बैंक में बैठे हैं, बैंक में काम किसका कर रहे हैं? इन्हीं का। अगर कोई टीचर है, किनके बच्चों को पढ़ा रही है? इन्हीं के बच्चों को, तो उन्हीं को मारा जा रहा है। अब ये तो समझ नहीं आ रही ये कर क्या रहे हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। ये कोई तरीका नहीं है, ये बहुत बड़ा निंदनीय काम है। कम से कम मैं एलजी साहब से और प्रशासन से प्रार्थना करूंगा, मैं प्रधानमंत्री से आगे भी प्रार्थना करूंगा और मनोज सिन्हा जी से ये कहूँगा भाई इनसे कड़ी पे कड़ी सजा की जाए। और अमित शाह के पास तो सारा है, तो अमित शाह भी इस पे कड़े से कड़ी सजा इनका है ना भी हुई है हाई लेवल की, जिसमें जब सिलेक्टिव किलिंग हो रही थी तो गृह मंत्री अमित शाह, अजीत डोभाल साहब और हमारे माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब भी दिल्ली गए उस मीटिंग में। हाल ही में अब अमरनाथ यात्रा भी जो है शुरू होने वाली है, तो एक तरफ सिलेक्टिव किलिंग भी हो रही है, तो हालात जो है सामान्य नहीं है, तो शायद उस पर भी चर्चा हो। क्या लगता है कि अमरनाथ यात्रा को किस तरह से जो है उसको स्मूथली चलाना चाहिए? आप ये देखिए, हज यात्रा जाती है, यहाँ जो हाजी आते हैं उनका कितना आदर किया जाता है, उनका आदर किया जाता है। अगर वो बम्बई से बैठते हैं तो उनका वहाँ भी आदर किया जाता है कि ये यात्रा जा रहे हैं। अगर ये वहाँ से दुआ लेके आएंगे हमारे जम्मू कश्मीर को ही मिलेगी। अगर जम्मू में अगर बाहर से कोई यात्रा आ रही है, अमरनाथ, श्री अमरनाथ में यात्रा जाती है, तो इन लोगों को भी तो पावर मिलती है। और जो अगर 50 लाख आदमी यहाँ आया, अगर 20,000 रुपये भी एक आदमी खर्चे तो कितना पैसा श्रीनगर में आया? इन्हीं लोगों में काम आना है, इन्हीं का बिजनेस बढ़ना है। पिट्ठू को पैसा मिलता है, घोड़े वाले को पैसा मिलता है, होटल वालों का काम चलता है, शिकारे वालों का काम, हर आदमी का ज़मीन से लेकर आसमान सबका काम चलता है। इन्हीं से पूरा साल खाते हैं और मनमानी करते हैं। तो मनमानी करने के बाद भी ये उनको ऐसा काम कर रहे हैं। अमरनाथ यात्रा क्या है, उसमें खलल डालना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं, मगर इससे यात्रा और बढ़ेगी, कम नहीं होगी। जो हिंदू हैं वो मर जाएंगे पर डरते नहीं हैं, क्योंकि वो सोचते हैं मरना तो हमने है कि भगवान के खाते में क्यों न चढ़ें। वो कभी नहीं डरेंगे, वो बाबा के अमरनाथ जाएंगे। अगर आपको उनको खुशहाल आने दोगे तो आप लोगों की सेवा भी करेंगे, आपके मेहन नवाजी उनकी करो, उनको उनकी सेवा करो। आप लोगों को ये पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में लोग कहें कि श्रीनगर में यात्रा जाती है, वहाँ श्रीनगर ये जो लोग हैं भाईचारा इतना दिखाते हैं, पूरे विश्व में ये मैसेज आए। आप ऐसा काम कर रहे हो, जो यात्रा करने आता है उन्हीं को, जो आपको खिला रहा है उसी को आप मारी जा रहे हो। ये कौन सा तरीका है? जो मंदिर हम बनाते हैं उसी मंदिरों को आप तोड़ी जा रहे हो। कभी आपने ये देखा जम्मू कश्मीर में किसी मस्जिद पे
कोई जरूरत नहीं किसी की कोई कर सके। मुसलमान बाद में आएंगे, हिंदू आगे आ जाते हैं कि हमारी आस्था है जहाँ इन्हें ठेस ना बुझाई जाए। हम लोग ही आगे आते हैं इन चीज़ों पे कि यहाँ हम चाहते हैं अमन शांति। हम ये नहीं चाहते हैं यहाँ का अगर कहीं आग लगती है तो धुआं सब जगह जाता है, हम वो आग लगने नहीं देते हैं। हम चाहते हैं यहाँ अमन शांति रहे और शांति भाईचारा हमारा बना रहे। तो भाईचारा हम चाहते हैं बना रहे, ये भाईचारा चाह नहीं रहे हैं। अगर जो लोग शरारती हैं, जो सब लोग एक जैसे तो होते नहीं, पर आम आदमी का, आम शहरी का भी ये फर्ज बनता है जो गलत लोग हैं उनका खिलाफ जाएं, उनके लिए आइडेंटिफिकेशन करें, उनको बताएं, पुलिस का साथ दें ये लोग कौन है। तो अभी गुरु जी जिस तरह से बात की जाए आतंकी संगठन टीआरएफ की, उसने कहा था कि जो डेमोग्राफिक चेंज जो है किया जा रहा है आरएसएस और बीजेपी द्वारा, वो हम होने नहीं देंगे। तो अमरनाथ यात्रा को लेकर ये टीआरएफ आतंकी संगठन ने ये बात की। अब देखिए, कोई काम करता है ये बीजेपी करा रही है, कोई काम करता है ये आरएसएस करा रहा है। वो भाई एक संगठन है। वो तो जब लोग मरे थे तब किसने मदद की? आरएसएस ने। जब कोरोना पे इतना महाकाल आया था तब लोग किन्होंने मदद की? आरएसएस ने और बीजेपी ने। हमारे इस संगठनों ने ये मदद की, कोई आगे नहीं आया। उन्होंने नहीं देखा ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। हम लोग ही आगे जाते हैं, हमारे सिख भाई ही पूरा आगे निकलते हैं, सबको प्रसाद भी देते हैं और मदद भी करते हैं। कहीं कोई फंस जाता है तो हमारे ही लोग मदद करते हैं। जब श्रीनगर में पानी आया था, सब लोग डूब रहे थे, पैसा देने को तैयार थे, तब किन्होंने बताया था? हमारी ही आर्मी ने उनको बचाया था। और कोई बाहर से लोग नहीं, उनके घर वाले लोग नहीं आए थे उनको बचाने के लिए, हमारे ही लोग थे जिन्होंने इनकी मदद की, सेवा की, हर चीज़ की। फिर भी ये सब भूल जाते हैं कि हम इतना कुछ करने के बाद फिर भी आप पत्थर बरसाते हो, फिर भी आप गोलियां बरसाते हो, फिर भी हमारे मंदिरों को तोड़ते हो। कि समझ नहीं आ रही। पहले मुझे बताओ, सनातन आज से लाखों साल पहले है, पहले कौन था? सब सनातन से ही निकले हैं और सनातन में ही ख़त्म हो जाएंगे। सनातन को आज तक को ख़त्म नहीं है। रावण भी आया, कंस भी आया, बड़े बड़े दिग्विजय आए, क्या कौन औरंगजेब आया, कितने लोग आए, मिट्टी के बाद चले गए। कोई पानी देने वाला नहीं रहा। सनातन वहीं का वहीं है। अगर आप लोग भी बचना चाहते हो तो सनातन का सहारा ले लो, भगवान को अपना लो। आप लोगों को भी भगवान क्षमा कर देगा, जो भी गुनाह किए हैं वो भी माफ़ हो जाएंगे। मगर अगर शंकर जी का तीसरा नेत्र खुल गया तो कोई बचाने वाला नहीं है। राजकुमार जी, आखिरी सवाल मेरा रहेगा, जिस तरह से मंदिर को खंडित किया जा रहा है, मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है, क्या रिक्वेस्ट करेंगे क्या एलजी साहब से और जम्मू कश्मीर की पुलिस प्रशासन से? देखिए, पाप तो सबको लगता है। अगर एक आदमी किसी के सामने कोई मार रहा है, अगर हमारे में क्षमता है बचाने की तो हमें उसे बचाना चाहिए। अगर नहीं बचा सकते तो मुंह करके चला जाना चाहिए। अगर हमें क्षमता, हम नहीं उसको बचाएं, उसका पाप तो हमें भोगना पड़ेगा। हमारे प्रशासन के पास पावर है, सब कुछ है। आपने शरीफ आदमी को तो मारना नहीं है, आपने गलत आदमी को मारना है। जो गलत आदमी करता है उसकी गलत सजा देनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप करोड़ों हिंदुओं की आस्था को दबा नहीं सकते हो, करोड़ों हिंदुओं की आस्था को दबा नहीं सकते हो आप। अब जब कोशिश आप दबाने की करोगे तो जब जब ऐसी बात होती है तभी भगवान प्रकट होते हैं, फिर प्रलय आती है। उस प्रलय से कोई बच नहीं सकता। मैं सबके आगे प्रार्थना करूंगा, पूरे समाज के आगे प्रार्थना करूंगा। जो घाटी में है मैं उनको भी प्रार्थना करूंगा। जो गलत लोग हैं आप उन्हें आइडेंटिफिकेशन करके पुलिस के हवाले कराइए, आपको नाम मिलेगा, आपको शक्ति मिलेगी और आप घर का पूरा आपका खुशहाल हो जाओगे कि ऐसे लोग इस पृथ्वी पर हैं। आज भी ऐसा नहीं है, मगर आप लोग किस दबाव में हो? आप क्यों नहीं ये बताते हो? अगर कोई कल आपका पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह बच्चे हैं, आप बताइए किसी के बच्चे को कोई ओए करके नहीं कहता। क्यों? हमारे समाज में, हमारे सनातन में दया धर्म है, दया धर्म का मूल है। हम यही कहते हैं कि सनातन में जो आएगा उसकी गति ही गति है। जो सनातन को छोड़ के जाएगा उसकी गति नहीं हो सकती और वो बच नहीं सकता। जो अभी आया है वो पिछले जन्म का करके आया, वो खा रहा है। आगे जो आएगा
वो भेड़ बकरी कुत्ता बिल्ली ये बन के आएगा, फिर जो उसकी हालत होती है वही उसी की हालत होगी। मैं इतना ही कहूँगा कि एलजी साहब से, मनोज सिन्हा साहब से ये प्रार्थना करूँगा कि अगर मेरी बात प्रधानमंत्री के पास भी जाए, उनको भी कड़े से कड़े कदम लेने चाहिए इन लोगों पर। अमित शाह से इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना हर चीज़ कर, जहाँ भी वो बात पहुँचते हैं, पर इस बात पे भी उन्हें गहराई से लेना चाहिए, क्योंकि ये करोड़ों हिंदुओं की आशा है। इस आशा को ठेस ना पहुँचाएं। भगवान भी क्षमा कर देंगे जब आप कड़े कदम लोगे। अगर आप भी कड़े कदम ना उठाओगे तो फिर पाप बढ़ता जाएगा, फिर उसे कोई समाप्त नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कहा राजकुमार जी ने, क्योंकि जो इस वक्त हालात हैं, क्योंकि सनातन धर्म के ऊपर जो है टारगेट किया जा रहा है। बीते कई सालों से मुगल भी आए, वो भी समाप्त हो गए, और अंग्रेज़ भी आए, वो भी समाप्त हो गए, लेकिन सनातन वैसे ही टिका हुआ है। और अब जिस तरह से मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, इससे पहले जम्मू के सिद्रा इलाके में जो है बाबा कालीवीर जी की मूर्ति को खंडित किया गया था, और अब डोडा में जो है वासुकी नाग जी की मूर्ति को खंडित किया गया है, और मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है। मंदिरों में जो भी मूर्तियां होती हैं उन पर अटैक किए जाते हैं। और कलयुग तो वैसे भी चल रहा है, और कलयुग में ऐसे दुष्ट प्राणियों को सख्त जो सज़ा है वो अब जम्मू कश्मीर पुलिस देगी। कब तक पुलिस की गिरफ्त में ये लोग आएंगे वो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए भारत मॉनिटर। कैमरामैन साहिल अत्री के साथ, जय हिंद।